आध्यात्मिक जिज्ञासुओं व गुरुमुख प्रेमियों, आज हम केवट प्रसंग, जो अति महत्वपूर्ण प्रसंग है रामचरितमानस का, इसका श्रवण करने जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया जो उन्हें लेने आए थे। तब वे गंगा तीर पर आए और केवट की बाट जोहने लगे। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु अहीं। अर्थात श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता ही नहीं था। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है प्रभु। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग यही कहते हैं कि यह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरने मुनि घरनी होई जाई, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। अर्थात जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर नारी, सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालहु सबु परिवारु, नाही जानहु कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। अर्थात मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखार लेने दो, धो लेने दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतरा। चहो मोहि राम राउरियान, दशरथ पद सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हूँ। अर्थात हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएन चितई, जानकी लखन तन। अर्थात
केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करहु जय तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलम्ब उतरहि पारू। अर्थात कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियतियु पगहु ते थोरा। अर्थात एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहमति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। अर्थात प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आए। अति उमंग आनंद अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अर्थात अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे और इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करियापु सहित परिवारा, पितर पाऊ करी प्रभु ही मुनि मुदित गयहु ले पारा। अर्थात चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर
पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार किया। आनंदपूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिया राम गृह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। अर्थात निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिया हिया की सिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। अर्थात पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भरी। अर्थात उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजूरी दे दी। अब कहूँ नाथ न चाहिया मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। अर्थात हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा करूँ करुणायतना, भगति विमल बरु दे, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।